क्या है? क्या है ये? ये है कि इल्ज़ाम है कि मुस्तफ़ा किस तरीके से अपनी बीवी के साथ लेकर के चलता है। लेकिन मैंने जो देखा ड्रामे में, ये जिस तरीके से निकलता है वहाँ से और बीवी को लेकर के जा रहा होता है और जिस तरीके से ये घर लेता है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी है। अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता है और खैरतदार है और खुददार है। बाप या माँ, बाप के ऊपर भी जूता रुबाब ने रख दिया और माँ तो वैसे ही उसके जूते के नीचे। तो इस टाइप की औरतें जो होती हैं ना, जो सास होती हैं, जो सिर्फ नोटों के चक्कर में बैठी हुई होती हैं, उनका और कोई काम नहीं होता। मुस्तफ़ा साहब घर छोड़ के चले गए और साथ में बेगम को भी ले गए। ये सब हुआ क्या इसके साथ, जो इस तरीके से इसकी फैमिली ने इसके साथ किया, तो इंतहाई गलत किया। इस तरीके से अगर अपनी फैमिली में लोग किसी अपने ही बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं बग़ैर किसी रिसर्च के, बग़ैर किसी वजह के। वजह तो ये बनाई रुबाब ने कि पैसे, ये इल्ज़ाम लगाया रुबाब ने। और रुबाब ने इल्ज़ाम लगाने के बाद ये घर वालों ने इसके ये नहीं सोचा, मेन चीज़ तो इसके घर वाले थे, इसकी वालदा, वालिद, प्लस भाई तो चलो वो बेगम के साथ ही है, लेकिन घर वालों ने सबने इससे अगेंस्ट होकर के बात की। किसी ने रिसर्च नहीं की कि यार ये पीछे देखें कि मामला क्या है। अब अगर आप ये देखें कि वो घर छोड़ के चला जाता है, बाद में ये सब बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या है। रुबाब ने बदला तो ले लिया अपना, अब वो बदला लिया, पैसे ले रख के उसने सारी चीज़ें आपने देखी। अब बदला लेने के मकासद भी सब कुछ पता है कि किस वजह से इसने लिया। बीवी की आपस में जो चिक इनकी आपस में हुई थी घर में, उस वजह से। सेकेंडली अब ये चला जाता है घर छोड़ के, मुस्तफ़ा अपनी बीवी के साथ। अब ये घर चले जाते हैं, इनके साथ बड़े हैसल शुरू हो गए। अभी जैसे ये जा रहे हैं घर देखने के लिए, इनको कोई घर ढंग का नहीं मिल रहा। जाहिर सी बात है, अर्जेंसी में जा रहे हैं तो मामला दूसरा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो तब जब भी आप ये देखें, मेन चीज़ ड्रामे के अंदर ये चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई है कि मियाँ बीवी की जो आपस में कहते हैं ना स्ट्रगल, दोनों की, ये देखेंगे दोनों की स्ट्रगल क्या है। दोनों साथ खड़े हुए हैं और साथ खड़े होकर के जो फैमिली वालों ने जो किया, उसका जवाब इन्होंने उसको क्या दिया। जो फैमिली पीछे बैठ करके इनके साथ, जिन फैमिली ने इनके साथ एक डबल क्रॉस खेला और इनके साथ जो एक अपनी एक अना बना ली उस बात की कि, और इतना बड़ा मसला नहीं था। अगर इसकी फेवर थोड़ा सा भाई कर लेता या इसकी कोई उस मौके पे घर में से माँ या बाप कर लेते, तो आज ये मुस्तफ़ा इनके घर में होता। लेकिन मुस्तफ़ा के साथ जो इन्होंने डबल क्रॉस किया, तो मुस्तफ़ा जैसा बंदा, उसने जो अपनी गैरत दिखाई, उसने जो एक कहते हैं ना घुमा के चाटा दिया है ना इनको, तो वो ये लोग यार। लेकिन अब मसले मसाइल इसके साथ ज़्यादा आएंगे मुस्तफ़ा के साथ। अननोन एरिया, अननोन लोग, अननोन किस्म की जगह, वहाँ जा कर के अपनी बीवी के साथ ये सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दिखाया ये जा रहा है आगे ड्रामे में कि अब मामला जिसके जो भाई हैं, मुस्तफ़ा का जो भाई अदील है, उसके साथ एक तरीके से वही गेम खेलना शुरू कर रही है अभी रुबाब। क्योंकि रुबाब जो है ना, उठते बैठते चलते फिरते उसको जूते मारती रहती है। यानी कि उठते बैठते चलते फिरते उसको इंग्लिश में भी जूते मारती है, उर्दू में भी जूते मारती है। तो अदील को ये ज़रा ख्याल आया कि यार एक्सरसाइज करते हुए कि भाई के ऊपर जो उसने लगाया, जो उसकी गाड़ी आनी थी घर पे, तो वो गाड़ी का एक मुद्दा रखा गया है आगे। अब आने वाले वक्त में रुबाब इसको छोड़ के जाने वाली है, मकसद इसी के घर से इनके साथ भी ये गेम होगा। जब इनकी आंखें खुलेंगी कि यार ये क्या किया, ये तो गेम सारी इसी की थी, इसके भाई की भी आंखें खुलेंगी जब जब रुबाब इसको बोलेगी कि यार देखा, ये तो मैंने किया था, मैंने बदला लिया था। क्योंकि उसकी आदत भी ऐसी है, जाहिर सी बात है। जो अपनी वो औकात दिखा दी उसने कि मेरी औकात क्या, मैनर्स वगैरह नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। क्योंकि मैंने देखा कि जो इनके आपस में जो चपकलिश हुई थी, उस चपकलिश के अंदर जो है ये बनी बनाई चपकलिश थी, ये कोई वो मामला नहीं था। नीचा दिखाना, ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाना, नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें इस घर में चल रही थी इनके साथ। अब यहाँ से ये जा रहा है, अब ये देखिएगा इन दोनों के अंदर मामला ख़राब होने जा रहा है, रुबाब और अदील के दरमियान में। अब आप ये देखिए कि कोई कंपनी के अंदर ये मामला जिसके चल रहे हैं कंपनी के अंदर, वो भी बात अच्छा, वो भी अगर ये इसके साथ कुछ कर रहा है, तो अदील का भी पंडोरा बॉक्स खुलने जाएगा आगे रुबाब के सामने। क्योंकि वो जो आपने एक एपिसोड देखी थी जिसके अंदर थोड़ा ऑडिट के अंदर जो पैसों के हेर फेर का मामला है, वो भी एक आने वाला है आगे। लेकिन अभी करंट एरा के रुबाब घर से जाने वाली है। रुबाब छोड़ेगी जगह को, कहेगी अपने अब्बा का ख्याल तुम खुद रखो, ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने घर, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम आ जाना। तो खैर अभी उसके बाद देखते हैं कि ये जाता है या नहीं जाता। लेकिन मेरा नहीं मानना कि ये जाएगा। अदील अभी नहीं जा रहा। अदील अभी इस केस को देखेगा कि यार भाई के मामले में, क्योंकि उसकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब हुई है,
और सेकेंडली मुस्तफ़ा जो है वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। अब वहाँ पर हैसल्स क्या क्या आ सकते हैं इसके साथ, मुस्तफ़ा के साथ। मुस्तफ़ा उस घर के अंदर है, मामलात हैं, वहाँ ट्रबल भी होगा इसके साथ बाहर लोगों के साथ, तो वो भी दिखाया जाएगा, वो भी आप देखिएगा। और सेकेंडली आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है इनकी दोनों में भी आपस में, मुस्तफ़ा में बीवी, इनके साथ भी कुछ ट्रबल होगा घर में। अब देखिएगा कुछ ना कुछ मामलात होंगे, उस वक्त ये देखना है कि ये किस तरीके से हैंडल करते हैं। जब मियाँ बीवी आपस में सेपरेट हो जाते हैं तब कोई नहीं होता बीच में बात करने वाला। इस वक्त तो 4-7 लोग बात करने वाले हैं। जब मियाँ बीवी दोनों घर में सेपरेट होते हैं तब दोनों में जब बात ख़राब हो जाती है तो दोनों किस तरीके से सुलह करते हैं या दोनों अलग हो जाते हैं, ये पॉइंट बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। उस वक्त देखा जाएगा कि मुस्तफ़ा किस तरीके से अपनी बीवी के साथ लेकर के चलता है। लेकिन मैंने जो देखा ड्रामे में, ये जिस तरीके से निकलता है वहाँ से और बीवी को लेकर के जा रहा होता है और जिस तरीके से ये घर लेता है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। एक नया चीज़ दिखाई इसने, किस तरीके से अपनी बीवी को एक छत देता है, अपनी बीवी को घर देता है। तो ये एक दिखाया ये कि यार कुछ भी है वो अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता है और खैरतदार है और खुददार है। ठीक है, तो वो अपनी बीवी को लेकर के गया है और अपनी बीवी को लेकर के उसने जैसे तैसे जो भी हुआ जैसा भी है, लेकिन अपनी बीवी को साथ रखा उसने। उसने हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी। तो ये दिखाया जाता है कि किसी की बैक पर बैठ के रहना या किसी की बैक पर आप बैठे हो तो वहाँ पर बैठ कर के लोगों की आंखें तो वैसी चार हो जाती हैं ऐसे बंदे के लिए, लेकिन घर वाले जो है ना वो भी मुंह फेर लेते हैं। जिस औलाद के पास पैसा होता है माँ बाप भी वहीं चले जाते हैं। तो इसमें ड्रामे में यही दिखाया है कि माँ बाप जो है उसकी बाप या माँ, बाप के ऊपर भी जूता रुबाब ने रख दिया और माँ तो वैसी उसके जूते के नीचे। तो इस टाइप की औरतें जो होती हैं ना, जो सास होती हैं, जो सिर्फ नोटों के चक्कर में बैठी हुई होती हैं, उनका और कोई काम नहीं होता। वो देखते हैं कि जी पैसा आ रहा है, जब बेगम बीवी के जब बीवी पैसा ला रही है कहीं से तो वो उस बीवी को सर पे बिठा लेती हैं। और अपने ही शौहर को, जैसे शौहर है वो बेचारा, वो तो पहले शुरू में थोड़ी गैरत दिखा रहा था लेकिन वो भी अब बेचारा खामोश हो गया, लेकिन उसके दिल में ख्याल ज़रूर है कि मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। बहन भी फेवर कर रही है मुस्तफ़ा की। तो ये सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं और अच्छा जा रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आ रही हैं। कुछ इमोशनल सीन है, रोमांटिक सीन है, हल्की फुल्की लड़ाई है, ये वो सब कुछ। तो बड़ा एक फिल्मी स्टाइल का ड्रामा है, यानी कि जो नज़र आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है, ड्रामे में मज़ा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ चल रही है। अभी आप देखिएगा आगे। इसके साथ साथ मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।